आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है क्लास 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर क्रैश कोर्स का चल रहा है। इसमें हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ जाके वो चारों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 पर वीडियो मैंने बनाए हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉसेस थ्योरम या गॉस प्रमेय को कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप पर विद्युत फ्लक्स पहले से बनता है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट गॉस की प्रमेय पर पहुंच सकते हैं, और यदि आपको कंप्लीट समझना है विद्युत फ्लक्स क्या होता है और गॉसेस थ्योरम क्या होती है, कंप्लीट आपको समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलो, तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को हम समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। यहाँ पर देखो, एक मान लो +Q आवेश रखा है, ठीक है, ये +Q आवेश रखा है और इसे +Q आवेश के सामने एक हम रख देते हैं पृष्ठ या एक क्षेत्रफल रख देते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ रखा है और इस पृष्ठ का नाम दिया कितना, ds दिया। अब ये पृष्ठ कहाँ स्थित है, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। बात समझ रहे? ये क्या लिया है, एक +Q आवेश लिया है और +Q आवेश के चारों ओर क्या होगा, उसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, हमने एक पृष्ठ रखा है। अब आवेश से क्या निकलती हैं, आवेश से क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। आवेश से क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब वो विद्युत बल रेखाएं निकल के कहाँ जा रही हैं, पृष्ठ पर जा रही हैं। तो इनके विद्युत बल रेखाओं से मिले क्षेत्र को हम बोल देते हैं क्या, E बोल देते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बोल दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो या विद्युत क्षेत्र बोल दो, बात एक ही होती है, ई से दर्शाते हैं। तो इस आवेश से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं, पृष्ठ पर जा रही हैं। बस परिभाषा बन गई। परिभाषा क्या बन गई, देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप टेंशन मत लो, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, ये एक पृष्ठ है, दिख रहा है, एक पृष्ठ है और इसके नीचे यहाँ पर रखा है एक आवेश और आवेश से निकल रही बहुत सारी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अगर वो विद्युत बल रेखाएं पूरी की पूरी गुजर के कहाँ जाएं, इस पृष्ठ से होकर गुजरें, तो उसी को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो उन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? ठीक है, साथ में बोलना, विद्युत क्षेत्र में स्थित, साथ में बोलना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं हमेशा फाई और बेस पे लिख देना E, तो ये हो जाएगा क्या, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। फाई मतलब फ्लक्स और E मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। एक बार क्वालिटी चेक कर ले हम, बढ़िया, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स होता कितने प्रकार का है, सुनो जरा। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, विद्युत फ्लक्स होता है 2 प्रकार का। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, देखते रहना, फ्लक्स के प्रकार बता रहे हैं। देखो, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत प्रवेश करती हैं, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, बोलना विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अंदर की ओर आ रही होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स होता है
ऋणात्मक। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, विद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक, विद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक। यहाँ पर देखो जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही होती है, यहाँ देखो ना बेटा, ये है पृष्ठ ds, चाहे इसको बोल दो, दोनों पृष्ठ अभी ds लेके चल रहे हैं। और ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं। किससे दर्शाते हैं? E से। विद्युत बल रेखाएं किससे दर्शा रहे? E से। जब वो पृष्ठ पर अंदर की ओर आए ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएं धनात्मक विद्युत फ्लक्स। बोलो समझ में आया? फ्लक्स समझ में आ गया? परिभाषा समझ में आई? कितने प्रकार? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दो प्रकार का विद्युत फ्लक्स होता है। जब अंदर आए ऋणात्मक, जब बाहर जाए धनात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर इतनी बात? ओके। चलो विद्युत फ्लक्स के मापन की बात कर ली जाए, सूत्र की बात कर ली जाए कि विद्युत फ्लक्स को मापते कैसे हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मापन, हेडिंग लगा लो, विद्युत फ्लक्स का मापन। यहाँ पर देखो एक हम बनाते हैं क्षेत्रफल, एक बनाया हमने क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल से होकर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ई वेक्टर। ठीक है, जरूरत नहीं है कि बहुत सारी रेखाएं बनाओ, एक विद्युत बल रेखा भी बता दोगे तो समझ में आ जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर जा रही हैं। ई लिख दिया ना? ई का मतलब यही होता कि यहाँ पर बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर जा रही हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो पृष्ठ है या क्षेत्रफल है वो भी एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, उसकी दिशा को बताने के लिए हमने एक ले लिया यूनिट वेक्टर n कैप। ठीक है, इस क्षेत्रफल का एक एरिया वेक्टर दिशा बताने के लिए, भाई जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होती है, उसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो दिशा को बताने के लिए हमने क्या ले लिया? एक यूनिट वेक्टर ले लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी टेंशन मत लो, समझ में आएगा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत बल रेखा जो जा रही थी, विद्युत क्षेत्र जो है इसको अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लेते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लेते हैं, ये कर लिया। यहां पर ये वाला जो कोण है इसको ले लेते हैं थीटा। ये जो ई दिख रहा ना, इस ई को दो कंपोनेंट में बांट लिया। अभी ये भूल जाओ, यूनिट वेक्टर भूल जाओ, चलो ठीक, लो यूनिट वेक्टर भूल जाओ। यहां पे ये जो ई था इसके अपन ने दो घटक ले लिए। थीटा के साथ वाला जो घटक है हमेशा लिया जाता है कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। और ये ऊपर वाला जो घटक है ये हमेशा लिया जाता है साइन थीटा। बोलो सही है, ये लिया जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा। मतलब ये हो जाएगा ऊपर वाला घटक होगा ई साइन थीटा। अब चूंकि वो ऊपर है, पृष्ठ के ऊपर है इस तरह से, और जब पृष्ठ के समांतर है तो उसका फ्लक्स में कोई योगदान होता नहीं है, तो ये वाला जो घटक है इसको अपन क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब यहां पे देखो ये वाला जो घटक है, ये वाला घटक जो है वो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। साइन छोड़ना है, साइन वाला घटक छोड़ना है। अब यहां पे देखो साथ में यहां पे एक और दिशा है, उसको अपन क्या बोलो? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है ना? क्षेत्रफल सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसकी दिशा को बताने के लिए एक वेक्टर लगाना पड़ेगा जिसको अपन यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर बोल देते हैं। तो ये वाला जो घटक, ये वाला जो तीर दिख रहा है ये बता रहा है कि भैया क्षेत्रफल सदिश राशि है। यहाँ पे ये जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है अपन ने वो सदिश राशि है, और उस पर खींचा अपन ने क्या? यूनिट वेक्टर।
और यहाँ पे ये वाला जो घटक है ये क्या बता रहा है कि यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तब विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से, और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा और इनटू क्या हो जाएगा, उसका वेक्टर, किसका, एरिया वेक्टर। वो कितना लिया अपन ने, वो लिया अपन ने कितना, ds। समझ रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक, कौन सा घटक लेना है, जो विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर है, और क्षेत्रफल, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा, फ्लक्स निकल आएगा। या फिर फ्लक्स का फॉर्मूला एक और क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। ठीक है ना। थीटा क्या है, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र, समझो ऐसी बात कह रहे हैं, ये लिया अपन ने एक पृष्ठ या क्षेत्रफल लिया, और इससे निकल रही विद्युत बल रेखाएं, एक विद्युत बल रेखा ले लेते हैं, ये जा रही विद्युत बल रेखा। अब इस क्षेत्रफल का हमें क्या खींचना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत। यहां देखो, जैसे जिसको अपन ले लेते क्या, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा n कैप, समझ रहे, और ये हो जाएगी क्या, विद्युत बल रेखा E। मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री, माने जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं हैं उसी दिशा में तो क्षेत्रफल की दिशा भी है। समझ रहे, क्षेत्रफल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, सो थीटा बराबर क्या, 0 डिग्री है। मान रख दो तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू ds कॉस 0। अब कॉस 0 का मान कितना, 1, सो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू ds। अधिकतम फ्लक्स, समझ रहे, अधिकतम फ्लक्स कब होगा, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत जा रही हैं। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं देखो कैसे आ रही, लंबवत, परपेंडिकुलर। जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरती हैं तो इस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तो सर न्यूनतम कब होता है, तो सर न्यूनतम क्या होता है, एक बार क्वालिटी चेक करें। बढ़िया, देखो अब देखो जरा, जैसे ये लिया हमने एक पृष्ठ, और ये जा रही है बल रेखाएं, और इसका जो एरिया वेक्टर है ये खींचा जाएगा ऊपर की ओर n कैप। ये जा रही है बल रेखाएं ई वेक्टर, और ये है एरिया वेक्टर। कितने डिग्री का कोण बना, थीटा बराबर 90 डिग्री। कंडीशन ये फर्स्ट थी। कंडीशन सेकंड देखो, सूत्र क्या होता है फ्लक्स का, फाई ई बराबर ई इंटू ds कॉस 90। चूंकि कॉस 90 का मान कितना, 0, कॉस 90 का मान 0, तो फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ds। कॉस 90 का मान 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये पृष्ठ है और ये बल रेखा जा रही, ये पृष्ठ है, ये बल रेखा जा रही, या ये बल रेखा जा रही, या ये बल रेखा जा रही, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स तभी माना जाता है
जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरें, माने ये वाली कंडीशन, फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, इसमें विद्युत फ्लक्स होता है अधिकतम और इसमें होता है न्यूनतम, मतलब कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होता। समझ गए? विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है, समझ गए? ऋणात्मक कब होता है, समझ गए? शून्य कब होता है, समझ गए? और अधिकतम कब होता है, ये भी आप समझ गए। क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है, विद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात कर ली जाए। विद्युत फ्लक्स के मात्रक को बताने के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बेटा? फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। जब फ्लक्स होता है ना, अधिकतम विद्युत फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो जरा, फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक बना वो क्या बना? फाई ई बराबर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका एक मात्रक और होता है, ये पहला मात्रक है। दूसरा मात्रक देखो जरा, फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और होता है। क्या होता है, जल्दी से बताओ? क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, है ना? विभवांतर बराबर, यार विभवांतर बराबर तीव्रता गुणा दूरी, ई के बराबर करोगे तो v अपॉन डी। विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक रख दिया वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर को कैंसिल कर दो, फाई ई बराबर वोल्ट इंटू मीटर। तो ये विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक। ओके, अब अपन को निकालना है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालें। चलो चलो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालें। देखो यहाँ पे फाई ई बराबर तीव्रता की जगह क्या लिख दें, यहां से निकाल लो। अच्छा, बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू न्यूटन। न्यूटन मतलब बल, बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू बटे क्या है? कूलम। कूलम माने आवेश, आवेश का विमीय सूत्र ए टी। सही है? और क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। सॉल्व कर दो जरा, सॉल्व करो। फाई ई बराबर सबसे पहले क्या? मीटर, मास, मीटर नहीं मास, एक एल, दो, तीन एल, इसको ऊपर लेके आओ, टी माइनस थ्री, इसको ऊपर लेके आओ, ए माइनस वन। सो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बना एम एल टू दी पावर थ्री, टी टू दी पावर माइनस थ्री और ए टू दी पावर माइनस वन। ये दो मात्रक और वो विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं 12th बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉसेस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, प्रमेय पूरी सब कुछ समझाएंगे, समझ लो पहले। एस एक क्या है? एक बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के अंदर यहां पर बिंदु O पर क्या रखा है? एक प्लस क्यू आवेश रखा है। बेटा अब इस प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं। जैसे पार्क में जो रहता है ना फव्वारा, उससे चारों दिशाओं में पानी निकलता है, ऐसे ही इस आवेश से चारों तरफ निकलेंगी क्या? विद्युत बल रेखाएं। हम कुछ एक विद्युत बल रेखाएं लेके चल लेते हैं। यहां पर देखो जरा, ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकल रही। सब विद्युत बल रेखाओं को बताने के लिए क्या लगा दें अपन? ई वेक्टर लगा देते हैं। ई वेक्टर, ये ई वेक्टर ये बता रहा है कि इस पृष्ठ के चारों ओर से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ऐसा चित्र अपन इस साइड ही बना सकते थे, ऊपर भी बना सकते थे, नीचे भी बना सकते थे। अच्छा देखो, इस पृष्ठ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है अपन ने, क्या? ds।
ds वेक्टर। अच्छा देखो, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हो या क्षेत्रफल हो या पृष्ठ हो, हमेशा सदिश राशि होती है जिसकी दिशा को बताने के लिए ये बना दिया मैंने। देखो ये जो तीर है, देखा ये जो तीर है ये बता रहा है क्षेत्रफल की दिशा। दूसरा तीर देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। थीटा बराबर, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। चलो ये तो अपन ने चित्र समझ लिया। स्टेटमेंट समझो। गॉस की प्रमेय अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, गॉस सर ने सबसे पहले बताया कि भैया हमारी प्रमेय लगेगी लेकिन पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स हम ऐसे निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? यदि पृष्ठ बंद है तो विद्युत फ्लक्स चुटकी में निकल सकता है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। क्या बताया उन्होंने? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसके अंदर आवेश रखा है, आवेश से निकलेंगी विद्युत बल रेखा है, उस वही तो विद्युत फ्लक्स है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई ई से। और फाई ई बराबर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझो बात। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है? Q, उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको कहते हैं गॉस की प्रमेय। या फिर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, संपूर्ण पृष्ठ को बताने के लिए अपन लगा दिया पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह, और फिर क्या लिख दें? ई वेक्टर डॉट क्या लिख दें? ds वेक्टर। तो ये भी फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। कुछ देर पहले देखा अपन ने, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो ये चिन्ह लगा देते हैं जिसको पृष्ठीय समाकलन कहते हैं, जो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? चलो अब इसको करें अपन क्या? प्रूव करें। प्रूव करें तो देखो, माना किसी बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। तब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बता दो, हम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलॉम। किस दिशा में? OP वेक्टर, OP वेक्टर दिशा में। इतना विद्युत क्षेत्र बना। अच्छा देखो, यहां पे एक छोटा सा पृष्ठ दिख रहा है, एक छोटा सा पृष्ठ दिख रहा है। दिखा कि नहीं? दिखा कि नहीं? अरे छोटा सा पृष्ठ जिसका नाम ds है, तो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर लो, तो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर लो। क्या लिख दो? d फाई ई। बोलो सही है? अरे यार, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई कहाँ गया? वो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई, तो छोटे से के लिए d फाई ई। छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट हो जाएगा ds वेक्टर। d फाई ई बराबर वेक्टर हटाओ cos थीटा आ जाएगा e ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, तब क्या हो जाएगा? d फाई ई बराबर e ds cos 0। cos 0 का मान 1, तब कितना हो जाएगा? d फाई ई बराबर e इंटू ds। e इंटू ds, e का मान रख दो समीकरण नंबर 1 से, इसको दो समीकरण 1, यहाँ से लिखो समीकरण 1 से मान रखने पर,
समीकरण 1 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। तो ये तो निकला छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें निकालना है संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर इसका समाकलन कर दो यार, समाकलन कर दो किसका, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एस। सो फाई ई बराबर यहाँ पे देखो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है कांस्टेंट, तो बाहर कर दो। फिर कितना बचा, समाकलन ds। ds मतलब क्या, एक छोटा सा टुकड़ा। ds मतलब क्या, एक छोटा सा टुकड़ा, और समाकलन सामने लगा मतलब संपूर्ण टुकड़े। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर जोड़ते जाओ तो क्या मिलेगा, ds माने एक छोटा टुकड़ा, समाकलन सामने लगा माने पूरे टुकड़े, पूरा क्या है, गोला, मतलब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। सो चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर गोले का क्षेत्रफल 4πr², क्या है, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/4πε0 फिर कितना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना 4πr²। अब यहाँ पे देखो 4π से 4π को कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0। यही तो है क्या है, गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। ठीक है, बात समझ में आई, डेरिवेशन समझ में आ गया अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत जाए तो आप कमेंट करके आप हमें बताइएगा। इसके अगले डेरिवेशन जब हम पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास का, तो उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।